जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल JND ट्यूटोरियल। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बात कर रखा था फ्री फ्लोट स्लाइड क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वीडियो, उसको जाकर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ जनरल डाउट जो बच्चों ने कॉमेंट में पूछ रखे हैं, प्लस कुछ मैं जो चीज़ें हैं मैं अपनी तरफ से भी बताऊँगा कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो भी डाउट है बच्चों का वो ले लेते हैं। ठीक है, और उसके थ्रू हम जो भी आपको क्वेरीज है उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक बच्चे ने पूछ रखा है कि सीट एक्सेप्टेंस फी कब और कितनी होती है भैया। ठीक है, तो देखो यार, सीट एक्सेप्टेंस फी तुम्हारी सबसे पहले तब होती है जब तुमको कोई जोसा के काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हो जाए। जब तक सीट अलॉट नहीं होंगे तब तक तुमसे कोई फ़ी पे नहीं कराई जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं तुमको कोई सीट मिल गई। ठीक है, मान लेते किसी NIT जमशेदपुर में तुमको CS मिल गई। ठीक है, तुमको लेना है या नहीं लेना है उसकी अलग बात है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, अगर तुम जनरल OBC और जनरल EWS हो तुमको 35,000 रुपये पे करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा जो तुम जिस कैटेगरी में लाइक करते हो उसमें तुमको 15,000 देनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहला डाउट था। कब सब बता दिया कितनी फी रिफंड होती है क्या। देखो, फी रिफंड होती है, बिल्कुल होती है। मान लेते हैं कि तुम जोसा काउंसलिंग में तुम पार्टिसिपेट किए, तुमको सीट मिल गई, लेकिन तुमको सीट में तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुमको वो सीट पसंद नहीं है। ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं जोसा काउंसलिंग से बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, तो आराम से तुम निकल सकते हो। ठीक है, उसका कोई अलग मतलब तरीका होता है। ठीक है, तुम बाहर निकलते ही उसके बाद से, ठीक है, बाहर निकलने के बाद से ही तुमको जो जोसा वाले हैं वो 2,000 आपको डिडक्ट कर लेंगे और आपको 33,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो अपने जिस अकाउंट का डिटेल दे रखी होगी। ठीक है, अगला डाउट है कि फ्लॉट होने के बाद क्या पुरानी सीट बनी रहेगी। देखो यार, फ्लॉट होने के बाद पुरानी सीट बनी रहेगी। मैं बता दूं, अगर आपको आप मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि NIT जमशेदपुर को आपको CS मिल गया और आपने फ्लॉट ऑप्शन चूज़ कर लिया। ठीक है, फ्लॉट मीन्स क्या होता है कि आपको उसकी जो NIT जमशेदपुर के CS से ऊपर जो भी आपने कॉलेज भर रखे उनमें आपको सीट मिले। ठीक है, तो अगर आपको इससे ऊपर कोई सीटें अलॉट हो जाती है, फिर आपका जो NIT जमशेदपुर का CS है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर आपको ऊपर वाली मिलेगी। ठीक है, आपको छोड़नी पड़ेगी कि अगर आप उसने अलॉट कर दिया तो आपको वही लेनी पड़ेगी। आप चाह कर भी फिर वापस NIT जमशेदपुर के CSE नहीं ले सकते। ठीक है, अदरवाइज कोई सीट अगर आपको नहीं मिल रही है फ्लॉट करने के बावजूद भी, और आपको जो NIT जमशेदपुर CSE ऑलरेडी पहले मिला हुआ था वो आपकी बनी रहेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट डाउट अगर बच्चे ने पूछ क्या रखा है कि जोसा रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगती है। देखो, जोसा की रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग से कोई नहीं लगती है। जब आपके सीट एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो आपको जो 35,000 पे करेंगे उनमें से आपको 2,000 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है, बाकी 33,000 आपके जो है वो फ़ी में मैनेज हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगला डाउट ले लेते हैं बच्चों का। फ्लॉट होने के बाद भी पुरानी सीट बात कर ली इस पर। IIT सीट रिजेक्टेड एलिजिबल नेक्स्ट ईयर। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग 6 राउंड तक हो रही है। ठीक है, 5th राउंड तक आपको IIT की कोई सीट अलॉट हो गई। ठीक है, तो आपको अगर आपको जो अभी आपको IIT में सीट मिली है, आपको उसमें जाने का मन नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं एक बार ड्रॉप ले लूँ इस बार, तो ऐसा नहीं करना है कि बस छोड़ दे रहे हैं अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तुमको बताना होगा जोसा वालों को कि मैंने ये सीट छोड़ रखा है। ठीक है, जब तुम बताओगे तो जब तुमको वहाँ से हटाया जाए, तुम बताकर हटोगे, तब तुमको जो चांस है अगले साल JEE एडवांस में वो मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर तुम सोचोगे कि मैं छोड़ देता हूँ अपने आप से काउंसलिंग सारे मेरे खत्म हो जाएगा, मैं तैयारी शुरू कर, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको फिफ्थ राउंड में बताना होगा कि जोसा को कि मैं अब जोसा से बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को अब काउंसलिंग नहीं करानी है। ठीक है, अगर आप 6 में चले गए और वो अपने आप हो रहा है सब कुछ, देन आपको जो IIT में अगले साल का चांस है वो चांस नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो माना जाएगा कि आपको सीट मिली थी, आपने ली नहीं। ठीक है, कोई डाउट। सर, इसका मतलब है कि मुझे सीट जो है विड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, सीट विड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो बता दिया जाता है कि किस राउंड में आप विड्रॉ कर सकते हैं। वो बिजनेस रूल में सर गिवन तो होगा ही। हाँ, बिजनेस रूल में गिवन होना चाहिए। और मैं बता दूं कि जस्ट जो आपकी लास्ट राउंड होती है, जस्ट एक पहले वाला राउंड होता है, उसमें सारे काम करने होते हैं। जैसे इस बार 6 राउंड हो रहे हैं तो 5th राउंड में आपको वो करने होंगे। अगला डाउट है क्या सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही होनी चाहिए। देखो यार, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिख रखा है, मैंने काफ़ी चेक किया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जोसा ने जो आपको दे रखा है, जिस फॉर्मेट में दे रखा है, मेरी पर्सनल राय है क्या, मतलब आपको उसी फॉर्मेट में बनवानी चाहिए। ठीक है, अपने से ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या मान लो कि वो बोल दे कि नहीं मेरे को इंग्लिश में चाहिए, तो फिर तुम अचानक से कहाँ सर्टिफिकेट लाओगे। तभी तुम्हारे पास काफ़ी समय है। ठीक है, फर्स्ट राउंड शायद 2 दिन बाद ही है ना, तो ट्राई करो, बन जाते हैं, 1 दिन के अंदर बन जाते हैं। थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा अपने आप से। जिस फॉर्मेट में दे रखा है उसी फॉर्मेट बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
भैया शीशे में जाने के बाद जोसा वाली सीट बनी रहेगी। देखो जैसे होता है ना कि फ्लोट, हमने फ्लोट में लगा दिया, ठीक है, फ्लोट में लगाने के बाद क्या हुआ, आपको फ्लोट में लगा दिए तो आपकी जो यहाँ सीट मिली हुई है, फॉर एग्जांपल मानते हैं IIT बॉम्बे की आपको CSE मिली हुई है, फिर आपको उसने फ्लोट में लगा दिया, तो इसके ऊपर अगर आपको सीटें मिलेंगी तब जो नीचे वाली सीट है वो आपको हट जाएगी और ऊपर वाली मिल जाएगी। अदरवाइज आपको ऊपर वाली सीट कोई नहीं मिली तो आपकी नीचे वाली जो IIT पटना की, सॉरी IIT बॉम्बे की जो CSE थी वो बनी रहेगी, ठीक है। वैसे ही सीसे में भी होता है, आपको जोसा में मिल गया, ठीक है, और आप चाहते नहीं मुझे को सीसे में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो आप सीसे में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। सीसे में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको जोसा वाली सीट बनी रहेगी, ठीक है। अदरवाइज फिर क्या होगा, आपको जो मान लेते हैं कि आपको शीशे में कोई सीट मिल गई, भले आपको पसंद आए या ना आए, तो फिर आपको ये शीशे वाले सीट छोड़नी पड़ेगी और जोसा वालों को सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। आपको क्या करनी होगी कि शीशे वालों की लेनी पड़ेगी और जोसा की छोड़नी पड़ेगी। फिर एक बार आप समझाता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो मान लेते हैं कि तुमको जोसा में कोई सीट अलॉट हो गई, तुम उससे पसंद नहीं है, तुम चाहते हो कि मैं शीशे में पार्टिसिपेट करूँ, ठीक है। शीशे में तुमने पार्टिसिपेट किए और शीशे में तुमको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुए, ठीक है, तो जो तुम्हारी जोसा वाली सीट है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर शीशे में कोई भी सीट अगर अलॉट हो गया तो फिर तुमको जोसा वाली सीट छोड़नी पड़ेगी और शीशे वाली लेनी होगी, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे को जोसा वाला ठीक था, अब मैं शीशे में नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तुमको शीशे वाली अगर अलॉट हो गई तो तुमको लेनी ही पड़ेगी किसी कीमत पर, ठीक है। अगर डाउट क्या है कि SC ST वालों को नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, नहीं SC ST वाला का जो फॉर्मेट है नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो OBC NCL क्या होता है उसमें वो आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखता है, तो हर एक साल चेंज होते रहते हैं, इसलिए OBC NCL वालों को बनवानी पड़ती है और जनरल EWS को। अलग का डाउट है, ये हो गया सब कुछ ठीक है। सीट अलॉट होने के बाद क्या करना होता है, तो सीट अलॉट होने के बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो सब आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। वैसे भी ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ Q&A थे जो बच्चों ने कमेंट में पूछ रखा था, और काफ़ी सारे बच्चे बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हैं कि भैया प्रिपरेटरी रैंक में मेरी इतनी रैंक है, ये क्या मुझे इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तुम लोग कितना बार बता दूँ, फिर बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, कि अगर आपको प्रिपरेटरी रैंक मिली है तो उस पर कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे उस IIT में, जिस IIT में जाना चाहते हो, उस कैटेगरी की सीट वैकेंट है कि नहीं। अगर वैकेंट होगी तब जाकर वो आपको सीट अलॉट करेंगे, ठीक है। अगर वैकेंट नहीं हुई तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बच्चे ये डाउट ना पूछे भैया मेरी इतनी रैंक आई है, मेरे को क्या प्रिपरेटरी रैंक पर ये कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं हर एक वीडियो में लगभग इस पर बात करता हूँ, फिर आज भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि भैया आप क्या बोलते हैं प्रिपरेटरी रैंक वाले तो हो गई, और कोई डाउट है क्या, एक बार कमेंट में। एक और डाउट था जनरल कि SC ST वालों को जैसे आपने बताया कि जो डॉक्यूमेंट है वो कोई भी चलेगा, मतलब कि ठीक है, यानी कि मतलब मैंने पिछले साल की बनवाई है, ठीक है, तो वो चलेगा, मतलब हाँ बिल्कुल चलेगा, मतलब एक ही बार बना होना है। हाँ फॉर्मेट वो मैच कर लेना, फॉर्मेट मैच करना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। और एक और डाउट था कि जैसे कि IIT NIT में तो होम स्टेट फिक्स होता है, तो क्या IIIT में ऐसा कुछ होता है कि नहीं? IIIT में होम स्टेट का नहीं, IIIT में होम स्टेट नहीं होता है। लेकिन मैं बता दूं कि पिछले लाइव सेशन में हमसे गलती हो गई थी, एक बच्चे ने पूछ रखा था कि भैया क्या आपको IIIT में ऑल इंडिया रैंक से सीटें मिलती है या फिर कैटेगरी रैंक से सीट मिलती है। तो हमने सवाल को, शायद उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं थी, गूगल मीट पर बात कर रहा हूँ, गूगल मीट पर एक बच्चे ने पूछ रखा था, उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों ने सवालों को सही ढंग से नहीं सुन रखा था। तो मैं आपको बता दूं कि IIIT में सीट आपको क्या बोलते हैं कैटेगरी रैंक से भी मिलती है और ऑल इंडिया रैंक से भी मिलती है, ठीक है। और कोई डाउट? तो CSE में कौन सा रैंक यूज होता है? CSEB में आपकी ऑल इंडिया रैंक यूज होती है, मैं पहले बता दूं, वहाँ पर कोई भी कैटेगरी रैंक यूज नहीं होती है, ठीक है। ठीक है, तो देखो कुछ डाउट है। और आपके मॉक सीट एलोकेशन के फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और 27 तारीख को आपको राउंड फर्स्ट की रिजल्ट आ जाएंगे। सो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, CSEB में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए उस टॉपिक को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। ऐसे ही हम जो कॉमन डाउट होते हैं बच्चे के, कमेंट्स बॉक्स में तुम कमेंट कर दो, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जो भी और भी डाउट है, कॉलेज रिव्यू जो अभी थोड़ा देर के लिए बंद किया गया है, कॉलेज रिव्यू जैसे ही हमारी CSEB कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो एस्पिरेंट 2022 के लिए है उनके लिए कॉलेज रिव्यू वो काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। देन ओके, देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है।